अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। जब जब आदमी सपनों की दुनिया से हटकर और यथार्थ का जीवन जीना शुरू करता है, तब उसे अपनी महानता का अनुभव होता है। एक सपनों की दुनिया और एक यथार्थ की दुनिया। यथार्थ की दुनिया में जीने वाले व्यक्ति को अपनी महानता का अनुभव होता है। जो केवल सपनों के सहारे ही जीना चलाता है, वह हमेशा दयनीय दशा में होता है। ध्यान के द्वारा एक चेतना जागती है कि जहां सपने टूट जाते, यथार्थ का दर्शन होता है। कहानी पुरानी है पर बहुत मार्मिक। पुजारी था, बहुत गरीब था, साधारण स्थिति में। सपना आया, आज मेरा मंदिर घेवरों से भर गया है, अब क्या करूं, इतने घेवर कौन खाए। सोचा समूचे गांव को भोज दूं। छोटा गांव था, सबको जिमाऊं। सपना टूटा, उठा और सबको निमंत्रण दे आया। आज किसी को रसोई नहीं बनाना है, सबका भोजन मेरे घर पर होगा। लोगों ने सोचा गरीब आदमी क्या खिलाएगा। किसी ने पूछ भी लिया, तू क्या खिलाएगा। बोला इसकी चिंता मत करो, ऐसे ही थोड़ा ही निमंत्रण देने आया हूं, कुछ है तभी तो निमंत्रण देने आया हूं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। लोगों ने सोचा पुजारी है, आखिर कहीं से कुछ भेंट पूजा आ गई होगी। गांव में चूल्हा जला ही नहीं। पुराने जमाने की बात है, नाश्ता तो होता नहीं था, चाय पानी तो होता नहीं था, चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं हुई, जला ही नहीं। सब लोग प्रतीक्षा में है। नौता तो दे दिया, आकर फिर देखा, पहले देखा ही नहीं, आकर देखा तो मंदिर में तो घेवर एक भी नहीं है। सोचा अब क्या करूं, सबको नौता दे आया पर घेवर है नहीं, क्या करूं। बड़ा उदास होकर बैठ गया। 10 बज गए, 12 बजने को आए। लोगों ने सोचा निमंत्रण तो दे दिया पर कुछ भीतर धुआं धावा भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बात क्या है। 2-4 आदमी मिलकर आए, आकर कबाड़ खड़खड़ाया, खोला। बोला कि कहां भोजन कब कराओगे, समय तो हो गया। अरे भाई क्या करूं, भूल हो गई, तुम जरा सुस्ताओ। क्यों, एक बार सो लेता हूं, फिर एक बार सपना आ जाए और घेवर बन जाए तो बाद में भोजन करा दूंगा। सपनों के सहारे निमंत्रण देने वाला व्यक्ति कैसा होता है, इस सच्चाई को हम समझ सकते हैं। महानता वह होती है जो सपनों के सहारे को छोड़कर और यथार्थ की धरती पर चरण आगे बढ़ाता है। कितना यथार्थ को झुठलाया कि बिल्कुल झुठला दिया कि सपने के सहारे यथार्थ को झुठलाकर और केवल सपने को सपना ही नहीं माना, निमंत्रण भी दे आया। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है कि हम सपनों को यथार्थ मानकर और कितने अरमान संजोते चले जाते हैं, कितने विचारों को विकसित करते चले जाते हैं, और जब समय आता है ठीक हमें अनुभव होता है कि वह तो सपना था और फिर कोई दूसरा सपना आएगा, घेवर बनेगा, तब यह काम होगा। महानता के लिए दूसरी बात और चाहिए, ये काल्पनिक राज्य के भंग हो जाने पर जो व्यक्ति पछतावा नहीं करता, महानता जागती है।
हमारे जीवन में कितनी कल्पनाएं होती है, कल्पना को चोट लगती है, कल्पना खंडित होती है, आदमी पश्चाताप से भर जाता है। मेरे मन में यह कल्पना थी और वह कल्पना टूट गई, बस इस बात को लेकर और जीवन भर दुखड़ा गाता है, रोता रहता है, कलपता रहता है, केवल काल्पनिक जगत के चित्र को सामने रखकर। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। भिखारी और भिखारी का सपना। सो रहा था, हंडिया भीख मांगने की सिरहाने, नींद आई, सपना आया, दिन में राजा की सवारी देखी थी, वही बात मन में बसी रही। अब सपने में देख रहा है कि मैं राजा बन गया, मेरी सवारी निकल रही। अब महल में आ गया हूं, अब सैया पर सो रहा हूं, रानियां चारों ओर खड़ी है और पगचंपी कर रही, ठीक राजत्व का अनुभव कर रहा है और उसी स्थिति में जा रहा है। इतने में कुतिया आई, सिरहाने हंडिया थी, कुछ बासी कुछ बचा हुआ था, गंध आ रही थी, चाटना शुरू किया, हंडिया फूटी और सपना टूटा और राज्य भी समाप्त, विलीन हो गया। अब बड़ा पछतावा हुआ, क्या हुआ, मैं तो राजा बन गया था, कहां राज्य, कहां महल, कहां रानियां, कहां पगचंपी, कहां सवारी। अब इन सारी बातों को याद कर कर और वह तो रोने लग गया। अरे क्या हुआ, बना बनाया राजा मिट गया, मैं तो क्या हुआ। इन सपनों के सहारे, कल्पना के सहारे, काल्पनिक राज्य के वैभव के सहारे जो व्यक्ति यथार्थ को झुटलाता है और दुखी जीवन जीता है, उसकी महानता नहीं जाग सकती। महानता के लिए दो सूत्र बहुत जरूरी है कि हम यथार्थ को यथार्थ के रूप में स्वीकार करें, कल्पना को कल्पना जितना ही मूल्य दें और जीवन को कल्पना के स्तर पर न जिए। तीसरी बात है संज्ञाओं का परिवर्तन, वृत्तियों का परिवर्तन। हमारी चेतना पर अनेक संज्ञाओं का मैल जमा हुआ है, वृत्तियां छाई हुई हैं। आहार की आसक्ति, भय, वासना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, नाना प्रकार की संज्ञाएं और वृत्तियां छाई हुई हैं। ये वृत्तियां बदलें। मैं यह तो नहीं मानता कि ध्यान की साधना करने वाला व्यक्ति 10 दिन में ही कोई वीतराग बन जाएगा या 10 वर्ष में ही कोई वीतराग बन जाएगा। यह स्वीकार करना तो एक दंभ होगा, किंतु यह स्वीकार करना भी अनिवार्य होगा। ध्यान करता चला जाए, 10 महीने बीत जाए, 10 वर्ष बीत जाए और कोई भी वृत्ति बदले ही नहीं, बदलना शुरू ही न हो, तो मान लेना चाहिए कि ध्यान नहीं हो रहा। निश्चित कसौटी करेगा, निश्चित परिवर्तन होगा। जिस व्यक्ति ने ध्यान की साधना शुरू की है, उसकी वृत्तियों में, व्यवहारों में निश्चित आपको लगने लग जाएगा कि यह व्यक्ति कुछ कर रहा है और यह अनिवार्य कसौटी है। ये 3 हमारे सामने उद्देश्य हैं। अब प्रश्न है कि इनकी पूर्ति कैसे हो। हम मन की चेतना के स्तर पर जीते, बुद्धि की चेतना के स्तर पर जीते हैं और इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीते हैं। जब तक इंद्रिय चेतना और मानसिक चेतना का संबंध जुड़ा रहेगा,
तब तक हमारा मनोबल कम होता चला जाएगा, मन की शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और तब तक ये ध्यान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यदि हम ध्यान की सफलता चाहते हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति चाहते हैं, तो हमें इंद्रिय और मन के संबंध का विच्छेद करना होगा। हमारी इंद्रियों का और मन का संबंध विच्छिन्न होगा तो हमारी सूक्ष्म लोक की यात्रा शुरू हो जाएगी। हमने स्थूल जगत को मान रखा है और उसी के सहारे हम चल रहे हैं। हमने जितनी दुनिया को देखा है, दुनिया उतनी नहीं है, बहुत छोटी दुनिया हमारे सामने। हमारी इंद्रियों द्वारा उपलब्ध होने वाली दुनिया तो बहुत छोटी है और इंद्रियों के द्वारा अगम्य दुनिया बहुत विराट है। हमने विराट का अभी दर्शन नहीं किया, केवल एक छोटे से कण का हमने दर्शन किया। हमारी इंद्रियों की क्षमता बहुत सीमित है। हम केवल स्थूल लोक की यात्रा कर रहे हैं और स्थूल लोक को भी हमने बहुत बड़ा मान रखा है। एक आदिवासी यदि जयपुर में आए, उसे लगेगा कितना बड़ा शहर, जिसने 5-7 झोपड़ियां ही देखी है, जो जंगल में रहा है और इक्की दुक्की झोपड़ियां ही इधर उधर देखी है। अगर जयपुर में से निकल जाए और 5-10 किलोमीटर शहर में चलता चले, कैसा अनुभव होगा? उसे लगेगा कि क्या सारी दुनिया शहर ही बन गई है। इतना बड़ा लगेगा कि वह कल्पना नहीं कर पाएगा। हमने अभी तक 2-4 झोपड़ियां देखी है। हमारी इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां कोई 5-7 झोपड़ियां दिखाती है। एक अर्थ में तो हम पूरे आदिवासी हैं, पूरे जंगली हैं, तो केवल जंगल की यात्रा करते हैं और कुछ एक बातों को जानते हैं और देखते हैं। जिस दिन हमारा किसी महानगर में प्रवेश होगा और महानगर की यात्रा करेंगे, तब आंखें खुलेगी कि कितना विराट है यह महानगर, कितनी विराट है यह दुनिया। सूक्ष्म जगत के स्तर जब खुलते हैं, परतें जब उभरती हैं, तो पता चलता है कि जिसको एक बिंदु माना था, वह बिंदु भी इतना विराट है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जैन आचार्यों ने एक बहुत बड़ी कल्पना या सच्चाई रूपक की भाषा में प्रस्तुत की थी कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको एक सुई की नोक टिके उतनी स्थान में असंख्य या अनंत जीव हो जाते। बड़ी विचित्र बात लगती है। शरीर शास्त्र की बात लें, एक आल्पिन का सिरा टिके उतने दूर में करोड़ों कोशिकाएं हो जाती। कितनी विराट है हमारी दुनिया, किंतु बहुत अच्छा है कि हमारी इंद्रियां उन्हें देख नहीं पाती। बेचारी इंद्रियां देखती तो बहुत उलझ जाती। ध्यान करने वाला व्यक्ति इस स्थूलता की सीमा को लांघकर और सूक्ष्म जगत में प्रवेश शुरू करता है। इंद्रियों के साथ संबंध को तोड़कर और जो इंद्रियों से परे हैं, जिन्हें आज तक इंद्रियां नहीं जान पाई, उनकी यात्रा शुरू करता है और उस स्थिति में जो मनोबल क्षीण होता है वह बढ़ने लग जाता है। एक उदाहरण प्रस्तुत करूं। हम लोग स्वाद चखते हैं, हम लोग गंध का अनुभव करते हैं, रस का अनुभव और गंध का अनुभव। जीभ के द्वारा रस का अनुभव होता है और घ्राण के द्वारा गंध का अनुभव होता है।
ध्यान करने वाला व्यक्ति प्राण केंद्र का ध्यान करता है। हमारे चैतन्य केंद्र हैं, उनमें एक चैतन्य केंद्र है प्राण केंद्र, नासाग्र का ध्यान करता है। आपने किया है, बहुत थोड़े समय के लिए किया है। यदि लंबे समय तक उसका प्रयोग करें, लंबे समय तक प्राण केंद्र का ध्यान करें, तो कोई गंध आसपास में नहीं है, आपको नाना प्रकार की गंध आने लग जाएगी, सुरभि का अनुभव होने लग जाएगा। कभी कभी तो शिविर काल में ऐसा हो जाता है। लादनो में जैन विश्व भारती में शिविर था, एक भाई आया, आकर बोला कि आज अगरबत्ती किसने जलाई? देखा किसी ने नहीं जलाई। कि यहां क्या गुलाब का इत्र किसी ने लगाया? किसी ने नहीं लगाया। कि कैसे हो सकता है, मैं कैसे मानूं? मुझे बिल्कुल सुगंध आई थी। आपने माने तो दूसरे कैसे माने? मानने की बात है तो मनवाना तो होगा नहीं। आप नहीं मानते हैं तो दूसरे भी नहीं मानेंगे कि किसी ने न तो अगरबत्ती जलाई और न किसी के पास गुलाब का इत्र है। मैंने कहा मानने की मनवाने की कोई बात नहीं। आपने जब ध्यान पर यानी प्राण केंद्र पर ध्यान किया और ध्यान जम गया, लंबा चला, तो उस समय आपको यह गंध का अनुभव होने लग गया। हमारे आकाश मंडल में सब गंध के परमाणु भरे पड़े हैं। कोई भी गंध ऐसी नहीं कि जिसके परमाणु हमारे आसपास में न भरे हुए हों। भरे हुए हैं, किंतु ये नाक के जो ज्ञान तंतु हैं वे सोए हुए रहते हैं। उनकी एक सीमा तक शक्ति जागती है, से सोए हुए रहते हैं। किंतु जब ध्यान के द्वारा वे सोए हुए ज्ञान तंतु जागृत हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो फिर नाना प्रकार की गंधों का अनुभव होने लग जाता है।